हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज इस वीडियो में हम एमबीबीएस के जो सीट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं या एमबीबीएस के लिए जो कोटा होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं उसे हम जानेंगे। अब देखिए, अगर आपको ये पता ही ना हो कि हम किस कोटा में एडमिशन ले सकते हैं तो हम उसका बेनिफिट कैसे ले पाएंगे या हम एमबीबीएस की सीट कैसे ले पाएंगे। बहुत ज़्यादातर ये होता है कि एक दो कोटा जनरली पता होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को। हाँ, कुछ ऐसे होंगे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स जिनको इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हो, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स ऐसे होंगे जिसको इस बारे में पता नहीं हो। तो आज इस वीडियो में आप बहुत ही सिंपल वे में कौन कौन से टाइप के कोटा होते हैं और हम उसे अप्लाई कर उसे हम जानेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो आखिर तक देखें, तभी आपको सही समझ में आएगा कि हम किस कोटा में हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से वेरियस कोटास एमबीबीएस एडमिशन के लिए होते हैं। देखिए, रिजल्ट एक आध हफ्ते में हो सकता आ जाए, उसके बाद काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो उससे पहले आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम किस कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले कि जो ऑल इंडिया कोटा होता है तो ये सभी को मालूम होता है, लेकिन इसमें भी क्लैरिटी होना कि भाई ऑल इंडिया कोटा में जो एडमिशन होता है किन कॉलेजेस में होता है। तो देखिए, ऑल इंडिया कोटा यहाँ दो तरीके से होगा। एक होता है कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं जीएमसीस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जीएमसीस, जीएमसीस, जितने भी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उन सब में 15% सीट ऑल इंडिया कोटे की होते हैं जिसमें हर कोई पूरे इंडिया से किसी भी स्टेट से रहने दो वो इसको अप्लाई कर सकता है। तो इसलिए बोला जा रहा है ऑल इंडिया कोटा, मतलब कोई भी इंडिया के किसी भी स्टेट से रहने दो तो वो अप्लाई कर सकता है। तो वो 15% सीट हर जीएमसी में होते हैं, हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 15% सीट होते हैं। दूसरे, जितने भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, या आप यहाँ पे जो एम्स है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, एम्स है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो कुछ यूनिवर्सिटीज या ये जो एम्स है इनमें भी एडमिशन आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही होता है। दिल्ली अलग से स्टेट है बट उसके एडमिशन ये ऑल इंडिया कोटा से ही होते हैं। अब देखिए, काउंसलिंग के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि भाई किस काउंसलिंग से हम किस कोटा में एडमिशन लेते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में हम सिर्फ कौन कौन से कोटा है उसी को हम समझेंगे। तो ऑल इंडिया कोटा में आप यहाँ पे दो केस देख रहे हैं। एक हो रहा है कि भाई पूरे इंडिया के जितने स्टेट्स में जीएमसी है वो सारे जीएमसीज में 15% जो सीट्स होते हैं वो ऑल इंडिया कोटे के होते हैं, और दूसरे जो ऑल इंडिया कोटे के सीट्स होते हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई है, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ऐसे जितने रहेंगे तो वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। तो ये ऑल इंडिया कोटा में ये वाले सीट्स आ रहे हैं। अब दूसरा कोटा होता है स्टेट कोटा। तो स्टेट कोटा में आप फिर से यहाँ पे जीएमसी, सारे स्टेट्स के जो जीएमसी है अपने अपने स्टेट के जीएमसी, तो 15% उन्होंने यहाँ दे चुके हैं 15% वो दे चुके हैं। तो यहाँ पे 85% 85% जो रिमेनिंग सीट है वो स्टेट के लिए होते हैं। तो जो स्टेट का स्टूडेंट है वो स्टेट कोटा में इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। तो हर जीएमसी में जो 85% सीट है उसके लिए स्टेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए उसे स्टेट कोटा कहा जाता है। स्टेट कोटा कहते हैं। तो स्टेट कोटा में क्या है, जीएमसी उस स्टेट की उसके 85% सीट जिस स्टेट की बात कर रहे हैं उस स्टेट के जीएमसीज के 85% सीट वो स्टेट कोटा में रहते हैं। अब देखिए, उसके साथ में एक और कोटा होता है जो स्टेट से रिलेटेड है, दैट इज सेमी गवर्नमेंट कोटा। तो ये भी स्टेट कोटा से ही रिलेटेड है, लेकिन ये जीएमसी से रिलेटेड है
और ये प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ओके 50% गवर्नमेंट सीट्स होते हैं हर प्राइवेट कॉलेज में। ओके जो भी प्राइवेट कॉलेज रहेगा ओके सो उसमें जो है 50% गवर्नमेंट के सीट रहेंगे। तो वो गवर्नमेंट के सीट ओके जो रहेंगे उसकी फीस थोड़ा कम होती है। ओके उसकी फीस जो है एक्चुअल जो मैनेजमेंट कोटा या प्राइवेट कोटा की सीट होती है उससे कम होती है। तो ये है सेमी गवर्नमेंट कोटा। तो इसके लिए भी उसी स्टेट के ओके सेम स्टेट के, ये जो है ना उसी स्टेट, जिस स्टेट की डोमिसाइल आपके पास है उसी के लिए अप्लीकेबल, तो सेम स्टेट के होना जरूरी है। तो आपको इस स्टेट कोटा में ओके ये जो दोनों स्टेट कोटा है इसके लिए डोमिसाइल होना जरूरी होता है, उसी स्टेट के आप रहना चाहिए। ओके डोमिसाइल या जो कंडीशन होती है डोमिसाइल की ओके या जो आपने वहां एजुकेशन कितना हुआ है वो सारी चीजें। तो सिंपल यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज की सीट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स अगर थोड़ा कम है तो आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एक चांस रह सकता है। गवर्नमेंट जो है जो सीट्स रहेंगे 50%, तो प्राइवेट कॉलेज के 50% सीट ओके ये जो है आपको या 50 या ये इस पे डिपेंड करता है। ओके तो इसमें जो है ना कुछ परसेंट ओके कुछ गवर्नमेंट सीट होते हैं, ये समझ लीजिए प्राइवेट कॉलेज में भी ओके गवर्नमेंट सीट्स रहेंगे। तो 50% या मतलब वो काउंट थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता होगा, लेकिन यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट सीट भी कुछ होते हैं उसके अंदर, तो उसे कहते हैं हम सेमी गवर्नमेंट कोटा। तो स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में भी आपको गवर्नमेंट सीट रहते हैं, मतलब वहाँ का फीस स्ट्रक्चर थोड़ा कम रहेगा। गवर्नमेंट की फीस के उतना नहीं, लेकिन उससे जो है जो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है उससे कम रहेगा। तो ये हो गया आपका सेमी गवर्नमेंट कोटा। उसके बाद होता है मैनेजमेंट कोटा, तो इसकी फीस बहुत ज्यादा होती है। मैनेजमेंट कोटा तो ये प्राइवेट कॉलेज ओके। उसके बाद ये जो है एनआरआई कोटा, तो ये भी आपका प्राइवेट कॉलेज, तो इसकी फीसेस बहुत ज्यादा होती है। मतलब आप ये समझ के चलें कि कम से कम जैसे ये 20 लाख 15 से 20 लाख का कम से कम रेंज रहेगा मैनेजमेंट कोटा का ओके मिनिमम लेवल पर, या उससे स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। किसी स्टेट में हो सकता 15-16 लाख फीस हो, किसी स्टेट में हो सकता कि भाई वो जो है 20 लाख फीस हो, अलग अलग रह सकता है। और इसी तरह से एनआरआई कोटा इससे भी ज्यादा फीस रहेगी, मतलब आपको 30 लाख भी हो सकती, 25-30 लाख या उसके ऊपर भी जो है ना ये जा सकता है। तो प्राइवेट कॉलेज में कुछ सीट जो है एनआरआई कोटा के भी होते हैं, ये एनआरआई के लिए होती है ओके। जैसे लिखा ही एनआरआई, नाम ही दिया है, तो जो एनआरआई हो गए उनके लिए कोटा होता है, तो इसकी फीस बहुत ज्यादा होती है। तो अब ये जो है अगर हम एनआरआई नहीं है तो इनको छोड़कर सारे कोटा में हम अप्लाई कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारे मार्क्स कितने हैं, हमारे मार्क्स कितने हैं। तो देखो सबसे ज्यादा यूजफुल ये तीनों है, ये दोनों तो गवर्नमेंट ही हो रहे हैं। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की उतनी फीस तो नहीं रहेगी, उससे बढ़ के रहेगी ओके। लेकिन ये जो मैनेजमेंट कोटा है इससे काफी कम रहेगी, इससे काफी कम रहेगी। जैसे अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 8-10 लाख, 11 लाख, 12 लाख इस रेंज में, थोड़ा कम ज्यादा हो सकती है, आपको मिल जाएगी सेमी गवर्नमेंट सीट, ठीक है। अब उसके बाद एक और कोटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन स्टेट कोटा। देखिए ये जो है ना अदर स्टेट के लिए होता है, अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स होंगे ये उनके लिए होता है, मतलब इसको कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ओपन स्टेट कोई भी कर सकते हैं ओके। ये ऑल इंडिया की तरह ही होता है ओपन स्टेट कोटा, ऑल इंडिया की तरह। प्राइवेट कॉलेज के जो सीट होते हैं, प्राइवेट कॉलेज के जो सीट होंगे जिसको कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो वो होता है ओपन स्टेट कोटा। तो ये जो है हर स्टेट के जो कॉलेज है उनमें नहीं होता है, कुछ कुछ स्टेट ही अलाउ करती है कि भाई अदर स्टेट के भी स्टूडेंट्स आके जो है मतलब ये जो ओपन स्टेट कोटा यूज करें। सबके लिए नहीं होता है, सब स्टेट में ये नहीं होता है। तो कई सारे स्टेट है जिनमें ओपन स्टेट कोटा होता है, तो ये प्राइवेट की तरह ही फीस लगेगी आपको। ये जो प्राइवेट कॉलेज की जैसी जो फीस है वो प्राइवेट कॉलेज ही है, तो उसकी जो फीस होगी वही लगेगी, लेकिन आपको अगर आप दूसरे स्टेट से भी है तो आपको मौका रहेगा। तो कई स्टेट में क्या होता है कि थोड़े मार्क्स कम पे भी एडमिशन मिल जाता है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है स्टूडेंट चले जाते हैं,
कि भाई उनको अपनी सेम स्टेट में प्राइवेट कॉलेज की सीट नहीं मिल रही है, ओके, प्राइवेट कोटा या मैनेजमेंट कोटा में सीट नहीं मिल रही है, सो वो जो है किसी दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। या हो सकता है कि यहाँ पे फीस बहुत ज्यादा लग रही है तो वो दूसरे जो स्टेट है, क्योंकि स्टेट के हिसाब से फीस भी बदलती है, कि कुछ स्टेट में क्या होता है कि ये मैनेजमेंट कोटा जो है 20 लाख के करीब जा रहा है या उसके ऊपर जा रहा है, कुछ स्टेट में हो सकता है कि वो 12 से 15 लाख हो, तो यहाँ 12 से 15 और कहीं पे 20-25, तो ये जो डिफरेंस है इसकी वजह से स्टूडेंट जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे भी चले जाते हैं कि भाई वहां पे अगर 5-1 लाख फीस कम हो रही है एक साल की, सो बहुत फर्क पड़ सकता है। तो इस वजह से ये जो कोटा है ओपन स्टेट कोटा ये भी यूज होता है। तो इस तरह से आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से कोटा हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे कम फीस जो है देखो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस इसमें लगेगी, उसके बाद जो है आपको ये सेमी गवर्नमेंट, उसके बाद आपको ये जो ओपन स्टेट कोटा है, क्योंकि हम ऐसी स्टेट में ही जाएंगे जहाँ पे थोड़ा जो कॉलेज की फीस कम हो तो ये हो सकता है। उसके बाद ये मैनेजमेंट कोटा की फीस तो ज़्यादा होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको एनआरआई कोटा की फीस रहेगी। तो हम जो है अगर एनआरआई नहीं है, ओके, एनआरआई जो छोड़ दे, तो बाकी ये सारे कोटा में हम अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स एंड फाइनेंशियल कंडीशन, कि हम कितना बजट हमारा है उसके बेस पर जो है हम किस कोटा में भी जा सकते हैं। मार्क्स अच्छे हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कोटा में जाएंगे, मार्क्स अगर कम है सेमी गवर्नमेंट सीट मिल रही तो ठीक है, नहीं है तो आप ये जो मैनेजमेंट या ओपन स्टेट कोटा इसमें भी जा सकते हैं। तो ये था आपको कि भाई एमबीबीएस के एडमिशन के लिए जैसे अभी रिजल्ट के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको एक आइडिया रहे कि कौन कौन से टाइप के कोटा होते हैं, वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए। तो होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, इसे ज्यादा शेयर करें, ओके, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम जो है किस कोटा के लिए कौन सी काउंसलिंग मतलब जो है हमें यूज करते हैं, ओके, किस काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा, और आगे जो है काउंसलिंग का जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर भी एक वीडियो हम लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।